सीधा लिए चलते हैं आपको भोपाल, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैतन्य कश्यप शामिल। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार 2 वर्ष पूर्व बनी थी और इन 2 वर्षों में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई है और हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनका बराबर आशीर्वाद मध्य प्रदेश को मिलता रहा है, आप सब लोगों ने देखा है। और उसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे आप लोगों से रूबरू हों और अपने 2 साल का पूरा लेखा जोखा आप लोगों के बीच में रखें। और उसके साथ में जो अभ्युदय मध्य प्रदेश का नारा मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अभ्युदय का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि हर तरीके का उदय, समस्त उदय मध्य प्रदेश में, चाहे हम रोजगार के अवसर हो, उद्योगों के कार्य हो, कृषि का कार्य हो, गरीब कल्याण के कार्य हो, इन सब कामों में लगातार 2 सालों के अंदर विकास के कई प्रतिमान गढ़े गए हैं। और विशेष करके मेरे ऊपर जवाबदारी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग की है और उद्योग को 2025 का उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया और उसे चिन्हित करके, और इसका जो प्रारंभ हुआ वह एक नई शुरुआत थी। यह नई शुरुआत उज्जैन से की गई रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट की, और इसके बारे में अभी 25 तारीख को ही हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी करी कि जो वाइब्रेंट गुजरात में राजधानी में होता था और उससे गुजरात में इन्वेस्टमेंट का माहौल बना, और इसके पश्चात मध्य प्रदेश के अंदर यह डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो एक रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट की जो कल्पना को लाए, और इस कल्पना से 8 जगह पर, रीजनल जगह पर हम लोगों ने समिट करे, और 8 जगह के ऊपर इसका मुख्य लाभ था कि स्थानीय उद्यमियों को उद्यमिता की ओर आगे लाना और उनके बीच में देश के बड़े ख्यातनाम उद्योगपति भी, नए जिन लोगों को मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना है उन लोगों को भी हमने बुलाया, जिससे वे हमारी क्षेत्रीय विशेषताओं को समझे कि मध्य प्रदेश में संपूर्ण क्षेत्र में और सर्वांगीण विकास की क्या कल्पना हो सकती है और वे कहाँ कहाँ पर उस कार्य को कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा इस समिट का हमको लाभ मिला। इस समिट में उद्योगों के लिए भी चर्चा हुई, स्टार्टअप के लिए भी चर्चा हुई। स्टार्टअप के बाद में माइनिंग हो, पर्यटन हो, जो जो अवसर निवेश के हो सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आईटी का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों के अंदर कार्य किया। परंतु इसका लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बहुत बड़ा लाभ हुआ। वर्तमान में 8 इन्वेस्टमेंट समिट के बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पहली बार भोपाल में आयोजित की गई, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एमएसएमई एवं स्टार्टअप समिट का एक विशेष सत्र अलग से आयोजित किया गया था, जिसमें देश के प्रसिद्ध ख्यातनाम स्टार्टअप के जो सफल हमारे स्टार्टअप करने वाले व्यक्तित्व हैं उनको बुलाया गया था, और उन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित भी करा। आज मध्य प्रदेश में
जब हम देखते हैं तो उस समय हमें जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनमें से 750 प्रस्ताव को हम जमीन पर उतारने की स्थिति में है, जिनका कई का भूमि पूजन हो चुका है, किन्हीं को हमने प्लाट अलॉटमेंट करे हैं, क्योंकि उसमें हमें 2000 के करीब प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 35 से 40% के आसपास हम इस 1-1.5 साल के अंदर जिनको जमीन के ऊपर प्रकल्पों को लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और करीब 22,000 से ज़्यादा का रोजगार उनके माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। इसी के साथ में हमने मध्य प्रदेश में 3 MSME विभाग की 3 नीतियां हमने जारी करी। तीनों नीति में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी नीतियां थी उनमें प्रोत्साहन नीति, MSME विकास नीति 2025, MSME मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 और मध्य प्रदेश औद्योगिक भूमि भवन तथा आवंटन प्रबंधन नियम हमने नए सिरे से इसमें पूरे लागू किए और ये 2025 की नीतियां बनाने के बाद में हमने जिस तरीके से उसके अंदर बदलाव किए हैं, जो महत्वपूर्ण बदलाव थे वे बदलाव जो हम जानते हैं आप लोगों के बीच में है कि जो 40% का हमारा अनुदान मध्य प्रदेश में दिया जाता है उसके अंदर पहले 46 करोड़ तक के निवेश करने वाले को 40% मिलता था। अब उसको बदल करके 83 करोड़ तक की जो इंडस्ट्री लगती है, केंद्र सरकार ने भी अब मध्यम उद्योगों की सीमा 125 करोड़ कर दी है, पहले 50 करोड़ थी। तो 83 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको 40% का सीधा लाभ प्राप्त होता है और उसके साथ में अनुसूचित जाति व जनजाति को हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1.2 का गणक दिया हुआ है। 1.2 का अंदर 48% सब्सिडी हम देते हैं, महिलाओं को भी उसमें हम 1.2 का गणक देते हैं और इसी के साथ में ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए हुए हैं कि जिनमें औद्योगिकरण की अति आवश्यकता है, उन क्षेत्रों के अंदर हम 1.3 का एक गणक अलग से देते हैं। इस तरीके से कुल 60% के आसपास का अनुदान तक। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के अवसर पर भोपाल में भव्य आयोजन किया गया है। आपको बता दें, विधायक रामेश्वर